क्या आपने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा समय देखा है जब सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी सी महसूस हो रही हो? नौकरी है, पैसा है, परिवार है, सुविधा है, लेकिन फिर भी मन में एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे कोई अंदर से बार बार हमसे कह रहा हो अभी कुछ कमी है, कुछ और चाहिए, ये जीवन सिर्फ इतना तो नहीं है। अगर आपने ये महसूस किया है तो समझ लीजिए ये साधारण बात नहीं है, ये भगवान की कृपा की शुरुआत हो सकती है। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि कृपा का मतलब धन, सुख, सफलता, तरक्की और नाम होता है, लेकिन असली कृपा इन सबसे अलग होती है। भगवान जब किसी पर कृपा करते हैं तो सबसे पहले वे उसकी बनी बनाई दुनिया को झकझोर देते हैं, हिला देते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने आरामदायक घेरे में रहते हैं, कंफर्ट जोन में रहते हैं, तब तक हम सच्चाई को नहीं देख पाते। तो भगवान पहले हमारी पुरानी दीवारों को तोड़ते हैं। वो उन दीवारों को तोड़ते हैं जिन पर हमने अपना अहंकार को टांग रखा होता है, जैसे नौकरी, रिश्ते, पहचान, धन दौलत, अहंकार। कभी नौकरी चली जाती है, कभी कोई रिश्ता टूट जाता है, कभी अचानक ऐसी घटना हो जाती है कि हम अंदर से हिल जाते हैं। अगर उस समय हम सोचते हैं कि ये दुख है, ये हमारी बदकिस्मती है, हमारी किस्मत में तो यही लिखा था, लेकिन सच यह है कि ये कृपा की पहली सीढ़ी है। जब दुनिया हिलती है तो भीतर से आवाज आने लगती है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों जी रहा हूँ, क्या मेरी पहचान सिर्फ यही है? यही प्रश्न कृपा के द्वार खोलते हैं। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि जिन चीज़ों में पहले हमें मज़ा आता था, अब उनमें हमारा दिल नहीं लगता। पार्टियों का शोर हमें परेशान करने लगता है, बातचीत में दिखावा बोझ लगने लगता है, और अचानक आपको अकेलापन अच्छा लगने लगता है। लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, लेकिन ये बदलाव बीमारी नहीं है, ये आत्मा का जागरण है। भगवान जब हमें अपने करीब बुलाते हैं तो वे हमें नकली दुनिया से बाहर निकालते हैं। सोचिए, एक बच्चा खेल खेल में मिट्टी के खिलौनों में इतना मस्त हो जाता है, उसे लगता है कि सब कुछ यही है, यही सत्य है, लेकिन माँ जानती है कि ये सिर्फ एक खेल है, तो वे धीरे धीरे उस बच्चे का ध्यान असली चीजों की ओर ले जाती है। ठीक वैसे ही भगवान हमें रिश्तों, पैसों, नाम और पद से हटाकर हमारे असली स्वरूप की ओर ले जाते हैं। पहले दर्द होता है क्योंकि हम उन चीजों से चिपके हुए होते हैं, लेकिन यही तो असली कृपा है। इस समय आपको अकेलापन महसूस भी होता है, दोस्त, रिश्तेदार कह सकते हैं आप बदल गए, लेकिन घबराइए मत, और यही भगवान की असली कृपा है। आप खुद भी सोचते हैं मुझे क्या हो रहा है, क्या मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, लेकिन सच यही है कि ये अकेलापन कोई सजा नहीं है, ये संकेत है कि आप भीतर की ओर बढ़ रहे हैं। भगवान हमें बाहर की दुनिया से हटाकर भीतर का दरवाजा दिखा रहे हैं, और वही सच्ची कृपा है। अब शुरू होता है दूसरा चरण, जब भीतर की दुनिया जागने लगती है। इस समय भगवान हमें छोटे छोटे संकेत देने लगते हैं। कभी कोई किताब हाथ में आ जाती है और उसमें वही जवाब लिखा होता है हमें जिसकी तलाश थी। कभी कोई साधारण व्यक्ति बस 2 शब्द ऐसे बोल देता है और वो सीधे हमारे दिल तक उतर जाते हैं। कभी हम किसी मुसीबत में होते हैं और अचानक मदद मिल जाती है। हम सोचते हैं ये कैसे हुआ, लेकिन असल में ये भगवान का तरीका है हमें रास्ता दिखाने का। वे सीधे हमारे सामने आकर नहीं कह सकते, बल्कि वे अदृश्य रूप में इशारों से मार्गदर्शन करते हैं। अब धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगती है। पहले आप हर चीज को अपने नजरिए से देखते थे, अब आप सोचने लगते हैं अगर भगवान मेरी जगह होते तो क्या करते। अब हर निर्णय से पहले आप ठहर जाते हैं। आप अपने दिल से पूछते हैं क्या ये मुझे ईश्वर के करीब ले जाएगा या ईश्वर से दूर। यहीं से असली साधना शुरू होती है। अब ध्यान कोई मजबूरी नहीं रह जाता, बल्कि ध्यान में बैठना भगवान से मिलने जैसा लगता है, जैसे रोज सुबह प्रभु से मिलने की तैयारी कर रहे हो। ये वह समय है जब भगवान हर छोटे बड़े अनुभव से हमें सिखाने लगते हैं। कभी धैर्य सिखाते हैं, कभी क्षमा, कभी विनम्रता और कभी प्रेम। अब आपकी अंतरात्मा की आवाज साफ सुनाई देने लगती है, जो पहले दब जाती थी अब वह गूंजने लगती है, और जब आप उस आवाज का अनुसरण करते हैं तो जीवन में शांति और स्थिरता आने लगती है। कभी कभी संदेह होता है, लगता है शायद मैं गलत जा रहा हूँ, लेकिन अगर आप शांति से आगे बढ़ते हैं तो रास्ता अपने आप साफ होने लगता है। अब आता है कृपा का चौथा और सबसे सुंदर चरण, समर्पण।
जब इंसान समझ जाता है कि जीवन उसकी योजनाओं से नहीं बल्कि ईश्वर की योजना से चल रहा है, तो वह अहंकार छोड़ देता है। अब उसके दिल में केवल एक ही भावना रह जाती है प्रभु, मैं आपका हूँ, जो भी हो रहा है आपकी इच्छा से हो रहा है। इस अवस्था में डर मिट जाता है, ना असफलता का डर, ना मृत्यु का। अब व्यक्ति हर काम भगवान के लिए करता है। खाना बनाता है तो सोचता है प्रभु के लिए ही बना रहा हूँ, चलता है तो महसूस करता है भगवान मेरे साथ चल रहे हैं, बोलता है तो सोचता है प्रभु ही मुझसे बोल रहे हैं। अब पूजा केवल मंदिर में नहीं होती, पूजा हर सांस में, हर मन में होने लगती है। जब ऐसा समर्पण आता है तो ईश्वर भी झुक जाते हैं, वे आत्मा को अपने आलिंगन में ले लेते हैं। तब व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। उसका मौन ही उसका ज्ञान बन जाता है। उसकी उपस्थिति से लोग शांति महसूस करने लगते हैं। वह उपदेश नहीं देता, लेकिन उसका जीवन ही साक्षी बन जाता है। अब उसके दिल में केवल एक ही चाह बचती है, भगवान का साथ। न स्वर्ग चाहिए न सिद्धियां, बस प्रभु का प्रेम। तो अब तक हमने देखा, जब भगवान कृपा करते हैं तो सबसे पहले हमारी बनी बनाई दुनिया को हिलाते हैं, फिर हमारी आत्मा को जगाते हैं। उसके बाद वे हमें संकेतों और अनुभवों से मार्गदर्शन देने लगते हैं और अंत में हमें अपने आलिंगन में समेट लेते हैं। ये कृपा की पूरी यात्रा है। ये किताबों से नहीं मिलती, ये अनुभवों से समझ में आती है। और अगर आप ये सब सुन पा रहे हैं तो ये एक संयोग नहीं है, ये भी एक भगवान की कृपा है। तो अगर आपकी जिंदगी में कभी कुछ टूटा है, कोई रिश्ता, कोई नौकरी, कोई सहारा, तो घबराइए मत। ये संभव है कि ये भगवान की कृपा की शुरुआत हो। वो आपको बुला रहे हैं, बस आपको उनकी आवाज को पहचानना है। याद रखिए, भगवान कभी जोर से नहीं बोलते, वे धीरे धीरे फुसफुसाते हैं। और जब हम ध्यान से सुनते हैं तो हर रास्ता साफ हो जाता है। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हो तो अपने अनुभव साझा कीजिए, क्योंकि ये यात्रा अकेले की नहीं है। बहुत से लोग इस राह पर हैं और इस राह पर खुद भगवान के साथ चलते हैं, चुपचाप हर कदम पर। तो अगर आपकी जिंदगी में भी कुछ टूटा है, कुछ बिखरा है, या आप अंदर से बदले हुए महसूस कर रहे हैं, तो समझ लीजिए ये संयोग मात्र नहीं है, ये भगवान की कृपा है। वो आपको बुला रहे हैं, बस आपको दरवाजा खोलना है। दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और कमेंट में लिखें, कभी आपने भगवान को अपने साथ महसूस किया है, कब और कहाँ। धन्यवाद।